आज हम लोग पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ एरे। एड्रेस ऑफ एरे में हम जानेंगे कि एरे वर्क कैसे करता है। जैसे जब कभी भी हम सपोज़ करो हमारी एरे होती 3 into 3 मीन्स रो 3 एंड कॉलम 3, तो अब आपके पास होगा 3 into 3 का मतलब जब हम रो की बात करते हैं तो रो 0, 1 एंड 2 होगी। सेम फैशन कॉलम भी 0, 1 एंड 2 होगा। तो जब रो और कॉलम मिलके एक एड्रेस क्रिएट करते हैं तो पहला एड्रेस पहली रो 0 है, कॉलम 0 है, रो 0 है, कॉलम 1 है, रो 0 है, कॉलम 2 है। सेम फैशंस रो 1 है तो कॉलम 0, रो 1 है लेकिन कॉलम 1 एंड रो 1 कॉलम 2। सेम फैशंस हमारा नेक्स्ट कॉलम तैयार होगा। तो ये जो एड्रेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एरे में। ठीक है, ये चिल्ड्रंस बहुत ध्यान से समझिएगा। अब सपोज़ कीजिए कि हमसे कहा जाए कि आप बॉर्डर एलिमेंट्स मतलब बॉर्डर एलिमेंट्स निकालिए, तो बॉर्डर एलिमेंट्स का एड्रेस हमें पता होना चाहिए कि जब हम लूप चलाएंगे तो हमारे बॉर्डर एलिमेंट्स का एड्रेस क्या होगा। बॉर्डर मतलब बाउंड्री लाइन, तो अब बाउंड्री लाइन में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 0, 0, 0, 1, 0, 2। फिर उसके बाद हमारा बॉर्डर पे क्या आ रहा है 1, 0, फिर आपका आ रहा है 1, 2। फिर आपके पास बॉर्डर लिमिट्स में क्या आ रहा है 2, 0, 2, 1 एंड 2, 2। ये देखिए वैल्यू, ये क्या है आपके एरे की बाउंड्री लाइन यानी बॉर्डर एलिमेंट्स। अब अगर आप फॉर का लूप लगाते हैं तो आप क्या कंडीशन लगाते हैं i = 0, i लेस देन, अगर साइज़ लेते हैं तो साइज़ यहाँ पे आपका आ गया साइज़ ऑफ एरे एंड i ++। फिर आप क्या करते हैं फॉर j = 0 और j लेस देन आप कहते हैं साइज़ ऑफ एरे और आप कहते हैं j++। अब हमारे पास पूरे के पूरे एरे की डिटेल आ गई, तो हमें बस एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यानी आपकी रो क्या है, रो क्या है, रो आपकी है i और आपका कॉलम क्या है, आपके अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम है j। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर i 0 है हर जगह। ठीक है, मतलब वो कंडीशन जहाँ i = 0 और अब यहाँ देखिए j क्या है 0 है और j = 0। फिर और अब आपने देखा यहाँ पर आपका i जो है वो क्या है 2 है और j क्या है 2 और i = साइज़ 2 का मतलब समझ लीजिए साइज़ और j = साइज़। आप चाहें तो -1 कर दीजिए, साइज़ -1। ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है तो आपका कौन सा एलिमेंट प्रिंट होता है बॉर्डर एलिमेंट। मतलब आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ ध्यान रखना है अगर आप एड्रेस को अच्छे से समझ रहे हैं। तो एड्रेस का मतलब बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन में क्या है यहाँ पर देखिए i सब जगह 0 है, यहाँ j सब जगह 0 है, यहाँ पर i 2, 2 है और j 2, 2 है, यानी 2 का मतलब हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे। तो क्या हो जाएगा साइज़ -1, यहाँ पर भी साइज़ -1। अगर इस तरह का एलिमेंट आता है तो आप यहाँ पर बाउंड्री लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बाउंड्री एलिमेंट निकालने के लिए कौन कौन सी वैल्यू बाउंड्री पे आ रही है। चलिए इसको प्रोग्राम से समझते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले क्लास लिया, क्लास का नाम डिक्लेयर किया, फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल्स की लिमिट, एरे की लिमिट ले ली, लिमिट मैंने मैक्सिमम 10 ले ली है। फिर आपने क्या किया है स्कैनर इंपुट कराया, मेन फंक्शंस क्रिएट किया, आपने क्या किया एक एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने टाइम एरे वर्क करेगा उसके लिए एन ले लिया। फॉर का लूप लगाया, फॉर i = 0, i लेस देन एंड i ++, j = 0, j लेस देन एंड j ++।
फिर आपने क्या किया, आपने इनपुट कराया एरे के अंदर। आपने पहले भी इनपुट एरे के अंदर पढ़ा था, ऐसे ही हमने एरे को इनपुट कराया। फिर हमने क्या कहा, प्रिंट द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो जैसे हमने इनपुट कराया था वैसे ही फिर से हम 2 बार लूप चलाएंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0, j प्लस प्लस, और हम एरे को प्रिंट कराएंगे। और एक लूप के बाद दूसरी वाले लूप को टर्मिनेट करेंगे। फिर हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स, यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के बाद हमें दूसरा काम क्या करना है, हमें बॉर्डर एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो आप बॉर्डर एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, आप कंडीशन लगाएंगे, i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, i लेस देन इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड j इज इक्वल टू n माइनस 1 है तो प्रिंट कराएं, एल्स आप उसमें स्पेस क्रिएट कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये पहला वाला जो इनर लूप है वो क्लोज करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराएंगे और बॉर्डर क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आइए कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसको रन कराएंगे। रन कराने के बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन पे पहुँचे। मेन फंक्शन में कभी कभी ऐसी स्क्रीन आती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल T लगा के हम टर्मिनल विंडो खोलेंगे। और आपको पता है पहले हमने n इनपुट कराना है, तो हमने यहाँ पे कह दिया n की वैल्यू 3। जब हमने 3 किया फिर हमने इनपुट कराया 1 1 1 2 2 2 3 3 3, मतलब वॉट एवर एलिमेंट्स यू वांट यू कैन प्रिंट। अब आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका आ गया ओरिजिनल मैट्रिक्स, देन आपका आ गया बॉर्डर, आपका यहाँ पे आ रहा है सीधे सीधे बॉर्डर एलिमेंट्स। ओके, तो इस तरह से आप बॉर्डर एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं।